क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अब्बा। तो बेटा ऐसे क्यों बैठी हो? योगा कर रही हूँ। क्या कर रही हो? बस आंख बंद करके योगा कर रही हूँ ना, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा योगा कर रही हो। ये सुबह सुबह तुम्हारे दिमाग में योगा कैसे आ गया? बस आ गया। अच्छा बेटा इससे क्या होगा? अब्बा अगर आप इसी तरह मुझसे बात करते रहे तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा तुम योगा करो। चलो इसका एक फायदा है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी। अब्बा मैं रोज सुबह उठ के नमाज पढ़ती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन बेटा सुबह कॉलेज जाते हुए तुम्हारी अम्मी को बड़ी मुश्किल होती है तुम्हें उठाने में, है? उधर हो, मुझे सोना है, उधर हो। साकिब उठो यहाँ से, ये कोई सोने की जगह है? अंदर अम्मी नहीं सोने दे रही और बाहर तुम। उठो जाओ, मैं यहाँ योगा कर रही हूँ। तुम जो कर रही हो करती रहो, मुझे सोने दो। a minus b square is equal to a square minus 2ab plus b square. a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. a plus b whole square equals to a square plus 2. गॉड से तुम अपने रट्टे जाके कहीं और नहीं लगा सकती? कोई और जगह है कहाँ पे? तुम छत पे चली जाओ। मेरा दिमाग खराब है तो सुबह सुबह छत पे चली जाऊँ? खुद चली जाओ। मजाल है कि कोई मुझे ढंग का काम करने दे यहाँ पे। जहाँ मैं जाती हूँ सबको वहीं पे आना होता है। किरण अब जाके मत सोचो ना, कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है। अभी पूरा 1 घंटा है और मुझे कोई योगा नहीं करने देगा तो मैं फ्रेश होकर कॉलेज कैसे जाऊंगी? पहले मैं अपनी नींद पूरी करूंगी फिर कॉलेज जाऊंगी। मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस नहीं कर रही, खुद ही करना। हाँ मत करो, कुछ भी मत करना तुम मेरे लिए। तुम लोगों ने भी सारे घर में उधम मचा रखा है। अब नहीं दूंगी दूध पीने को, जगह जगह गिराती फिरती हो। इरम, इरम जरा देखो कौन है। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, 1 घंटा रुकूंगी। आप इतनी देर में मार्केट चले जाइएगा और सामान ले आइएगा। अरे फायका तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ। 1 मिनट में पैसे दे दूं इनको। ये पैसे रखिए। 5 किलो मटन, 4 किलो मछली और 3 किलो चिकन ले लीजिएगा और 2 किलो मटन का कीमा बनवा लीजिएगा। और ये सब चीज़ें अंदर रख दो। आओ भाई, तुम भी तो अंदर आओ। क्या दरवाजे पे खड़े खड़े बातें होंगी? यहाँ रख दो। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी भला? लो, मैं कोई रोज रोज आती हूँ भला? और आपको तो पता है मैं किसी के घर खाली हाथ नहीं जाती। पहले कभी आई हूँ आपके घर खाली हाथ? ये बात तो ठीक कही। आओ चलो अंदर। यहीं बैठ जाते हैं ना, वैसे भी मुझे जल्दी वापस जाना है। तुम तो ऐसे हवा के घोड़े पे सवार आती हो। चलो यहीं बैठो, आ जाओ। बस आज भी हवा के घोड़े पर सवार हूँ और भी 2-3 घरों में जाना है। क्यों, कहाँ जाना है? बस मिठाई बांटती फिर रही हूँ। किस बात की मिठाई? आपके भतीजे का रिश्ता तय कर दिया है। श्वेत की बात पक्की कर दी है? जी, परसों ही की है। सबसे पहले आपके घर आई हूँ मिठाई देने। मुबारक हो, बहुत बहुत। खैर मुबारक। कहाँ किया है रिश्ता? वो कमाल के कोई जानने वाले हैं। हम लोग तो बस इत्तेफाकन उनके घर गए थे, लड़की पसंद आ गई। बाद में पता चला कि वो कमाल के जानने वाले हैं। अच्छा, अच्छी फैमिली होगी। ऐसी वैसी भाई, लड़की के चचा एमपीए हैं और एक मामू उसके कोई बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं। उसके फादर की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, बहुत बड़ा घर है उनका। 2 बेटियां और 1 बेटा है। इस बच्ची ने अभी अभी ग्रेजुएशन की है। पहली बच्ची है जिसकी मंगनी कर रहे हैं। बच्चियां कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही।
बस सिरम ही है घर में। किरण और सना तो भी कॉलेज से ही नहीं आए। इरम को बुलाइए ना, मैं मिल तो लूं। हाँ हाँ, मैं बुला के लाती हूँ। हेलो, हाँ रशीद। फायका आई हैं, तुम्हें बुला रही हैं। मैंने देखा पर सोचा कि चाय बना लूं, फिर एक ही बार अंदर आती हूँ। मिठाई लाई हैं, इसे भी एक प्लेट में रख के ले आओ। मिठाई किस खुशी में लाई हैं? शुएब का रिश्ता तय कर दिया है उन्होंने। फ्रिज में कबाब रखे हैं, वो भी तल के साथ ले आना। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 10-12 सालों में डोमेस्टिक अब्यूज में बहुत इजाफा हो गया है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ का तो हम जिक्र कर चुके हैं। एक सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त है डोमेस्टिक अब्यूज के बढ़ने की, वो है इकोनॉमिक स्ट्रेस। मर्द पर घर का और रोजगार का इतना दबाव है कि वो ना चाहते हुए भी अपनी औरत पर हाथ उठाता है। दूसरी वजह, सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो औरत खुद है। आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। या गो अहेड। सर, औरत का अपना रवैया डोमेस्टिक अब्यूज को कैसे बढ़ा रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई वैलिड रीजन है डोमेस्टिक अब्यूज के लिए। ये बहुत बड़ी वजह है डोमेस्टिक अब्यूज की। औरत बिला वजह जिद करती है, छोटी छोटी चीजों को इशू बनाती है, मर्द से बदतमीजी करती है, और ये सारी चीजें मर्द को प्रोवोक करती है कि वो उस पर हाथ उठाए। इसका मतलब औरत को मर्द से झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। हाँ, बेहतर तो यही है। सर, फिर ये तो गुलामी की एक नई किस्म हुई ना। शादी तो बालिग, समझदार और बराबर के हुकूक रखने वाले इंसानों के दरमियान तो ना हुई, ये तो मालिक और गुलाम का रिश्ता हो गया, जिसमें मालिक के पास गुलाम पे हाथ उठाने की 101 वजूहात होती हैं। मैं इसे मालिक और गुलाम का रिश्ता नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे मुआशरे में यह बराबरी का रिश्ता नहीं है। लेकिन होना तो चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए। सर, एक और सवाल पूछूं प्लीज? या प्लीज। क्या आपने कभी अपनी बीवी पे हाथ उठाया? क्या एम्मा, काना सवाल था तुम्हारा? तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसी बात पूछने की? क्या हो गया सादिया, एक सवाल पूछा, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया? अगर वो बुरा मान जाते तो? हाँ, लेकिन माने तो नहीं ना। बड़ा ही उल्टा सवाल था तुम्हारा, कभी कोई इसका सच्चा जवाब दे ही नहीं सकता था। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कोई भी मर्द आसानी से मान जाएगा कि हाँ मैं अपनी बीवी पे हाथ उठाता हूँ? हाँ, बात तो तुम सही कर रही हो, लेकिन तुम्हें पता है आजकल के मर्द बड़ी ढिठाई से औरत पे हाथ उठाते फिर उसका इकरार भी करते हैं। तो यार है ना हमारा माशरा ऐसा ही, मर्दों को तो पता ही होता है उन्हें किसी ने क्या कहना है। हाँ, मगर उसका मतलब ये तो नहीं कि आप मर्दों को 101 रीजन दे दे हाथ उठाने का। हेलो। हेलो, कैसी हो तुम? ठीक। कहाँ थी तुम सुबह से? यार मुझे इतना काम था कि मैं क्या बताऊँ। तुम्हारा एक काम भी ना 100 कामों के बराबर होता है। अच्छा यार, मैं असाइनमेंट लेने जा रही हूँ, तुम लोग बातें करो। ओके बाय। बाय। सिकंदर परसों आ रहा है। ओहो, तो तुम ये बताने आई हो मुझे? हाँ, बस वो तो ऐसे बता दिया। इसका मतलब पढ़ाई खत्म उसकी? खत्म शुद्ध, थैंक गॉड। इतना खुश तो वो भी नहीं होगा अपनी पढ़ाई खत्म होने पे जितनी तुम हो रही हो। तुम्हें तो पता ही है मुझे पढ़ाई से कितनी दिलचस्पी है। इसका मतलब कल छुट्टी? क्यों? सिकंदर आजम आ रहे हैं यार। बकती रहो जो बकना है, चलो क्लास में सो जाएंगे। तो चेक कर ले कोई।
खालदा, जी बाजी। कमरा साफ हो गया? जी बाजी कर रही हूँ। ये सफाई की है तुमने? इतनी मिट्टी? ओह बाजी, इतनी बार तो करती हूँ, पता नहीं ये मिट्टी कहाँ से आ जाती है। वो ठीक से किया करो। बाजी ठीक तो करती हूँ। बाथरूम में टॉवल्स रख दिए? बेड बनाकर फिर रख देती हूँ। हेलो, कैसी हो? जी आपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? तुम्हें पता तो है मसरूफियत है आजकल। हाँ मुझे पता है, बेटे के आने की तैयारियां जो हो रही हैं। हाँ, मुझे भी कोई मसरूफियत मिली, शुक्र किया है मैंने। अब ऐसा भी नहीं है आपा, आप पहले भी कहाँ फारिग बैठती थी। लेकिन बेटे के लिए मसरूफियत की बात ही कुछ और है। ये तो है। इस वक्त कहाँ हो तुम? कहीं जा रही हो क्या? जी बस मिठाइयाँ बांटने निकली हूँ, आपको तो पता ही है। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे लग रहा था कि तुम कहीं जा रही हो। जी जी, आपकी तरफ भी आना है। हाँ हाँ, जब जी चाहे आओ, तुम्हारा अपना घर है। जी बिल्कुल, लेकिन आपकी तरफ मैं अकेले नहीं आऊंगी, बल्कि कमाल को साथ लेकर आऊंगी। हाँ भाई, क्यों नहीं, जरूर जरूर। अच्छा फायका, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके आपा, खुदा हाफिज। खाना खा लिया तुमने? मैं मिठाई वगैरह कहाँ से आई हो? ताई अम्मी आई थी, शिप की बात तय कर दी उन्होंने। शुएब भाई की बात तय कर दी? लेकिन आरजू ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे, आज साथ थी मेरे। उन्होंने पहले तुम्हें कभी कुछ बताया? जवाब बता देती। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ये बात गोल कर गई। कल मिलेगी, मैं पूछूंगी उससे। तुम्हें क्या जरूरत है किसी से कुछ पूछने की? उनके घर का मामला है, बताएं या ना बताएं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन अम्मी ठीक नहीं है। पता है मुझे, खामखा में उम्मीद थी अम्मी को। ताया और ताई अम्मी ने कभी भी हमारे घर रिश्ता नहीं करना था। किसी के घर आने जाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो रिश्तेदारियां भी करेंगे। ये तुम मुझे बता रही हो? नहीं, मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी, मैं तो बस वैसे ही बात कर रही थी। ये लो कपड़े, और अंदर जाके तमीज से रखना, यूं ही ढेर ना कर देना। जी अम्मी। किरण क्या कर रही है? वो भी खाना खाकर लेटी है। कोई काम है उससे आपको? कोई काम हो तभी पूछ सकती हूँ, वैसे नहीं पूछ सकती क्या? जाओ देखो कौन है। जी अच्छा। और अदनान भाई आए हैं। कहाँ है? बाहर बैठे हैं। बाहर जा रही है तो उन्हें चाय बना देना। और सुनो, सिर्फ चाय ही बनाना, खाना बनाना ना शुरू कर देना। अम्मी का मूड आज बहुत ऑफ है, ऐसा ना हो तुम्हें डांट पड़ जाए। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें इतना अपसेट होने वाली क्या बात है। ताया के घर पे रिश्ता नहीं हुआ तो ना सही, इरम का कहीं और हो जाएगा। तुम अफलातून की बच्ची ना बना करो। तुम्हें नजर नहीं आता अम्मी कितने दिन से इरम का रिश्ता ढूंढ रही हैं। और इरम को भी शुएब भाई अच्छे लगते थे, अगर हो जाते तो खुश होती वो। हमारे और उनकी क्लास में बहुत फर्क है सना, तो खामखा में खुशफहमियां पालनी ही नहीं चाहिए थी। वो इज्जत से बात कर ले तो बड़ी बात है, और तुम रिश्तेदारी की बात कर रही हो।
अरे आपा कोई पहली दफा थोड़ी किया है उन्होंने ऐसा। फायका की तो हमेशा से यही आदत रही है। भला इरम में क्या कमी थी? इरम से कर लेती तो भाई भाई से और जुड़ जाता। जो कुछ उन्हें बहू के मैके से मिल रहा है वो भाई के घर से तो ना मिलता। रिश्तों की तो कदर ही नहीं रही। वैसा ही सब कुछ हो गया है अब तो। हाँ भाई, ठीक कहा तुम। मैं जरा अंदर से होके आता हूँ। हाँ बेटा जरूर जाओ, बल्कि अंदर किसी से चाय के लिए भी कह दो। मामी मैं चाय पी के कोई नहीं जाऊंगा, मैंने खाना खाना। हाँ बेटा जरूर खाना, तुम्हारा अपना घर है, पूछने वाली क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस मैं भी आने वाली थी बाहर चाय लेकर। आप बिल्कुल भी तकल्लुफ ना करें। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लगी है, मैं खाना खा के जाऊंगा। 2 घंटे से अम्मी के साथ शॉपिंग करता फिर रहा हूँ, हालत खराब हो गई मेरी। क्या शॉपिंग करते फिरे हो? अरे कुछ नहीं, बस वही महीने भर का सामान। तुम जानती हो चीज सस्ती लेने के चक्कर में अम्मी 10 दुकानों पे घूमती हैं, फिर कहीं जाके एक के ऊपर मेहरबानी होती है। हाँ तो सही है ना, आजकल महंगाई भी तो कितनी हो गई है। मामी से पता चला था शोएब के रिश्ते का। हाँ, ताई अम्मी मिठाई लाई थी, सामने रखिए खा लो। मामी खफा लग गई। तो क्या नहीं होना चाहिए? अरे ऐसी नाराजगी का क्या फायदा भाई, वो तो शुरू से ही स्टेटस कॉन्शियस थे। हाँ लेकिन कोई किसी को ख्वाब देखने से तो नहीं रोक सकता ना। ख्वाबों के सामने स्टेटस की थोड़ी चलती है। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन वैसे वो कोई इतनी आइडियल फैमिली नहीं थे कि मामी को अफसोस हो रिश्ता ना होने का। इरम के लिए प्रॉब्लम्स भी हो सकती थी, काफी ज्यादा। तुम लोग उनके मिजाज के बारे में जानते नहीं। लेकिन अब मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में। मुझे भूख लगी है, कुछ कर दो रहम मेरे पे। 2 मिनट सब्र कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिठाई ले आई सबकी तरफ? हाँ बस आपा की तरफ रह गई है, वो रात को जाऊंगी तुम्हारे पापा को साथ लेकर। चले फिर मैं भी चलूं। नहीं इस बार तुम मत जाना। क्यों? क्योंकि मुझे आपा से रिश्ते की बात करनी है। सिकंदर आ रहा है तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हवाले से भी बात तय हो जाए। अच्छा ठीक है। अच्छा मम्मी ये बताएं कि चच्ची ने क्या कहा शोएब के रिश्ते के बारे में सुनकर? कहा तो कुछ नहीं, बस मुंह बन गया था उनका। तो बनना ही था। अब खामोखा की उम्मीदें लेके बैठेंगे तो यही होगा। फुप्पो की तरफ दे दी मिठाई? नहीं भाई वहां नहीं जा सकी, कल भेजूंगी ड्राइवर को। अब तुम्हारे पापा के सारे रिश्तेदार अल्लाह मियां के पिछवाड़े रहते हैं, मेरा तो हशर हो जाता है। इतनी दूर गाड़ी में जाओ और फिर उतना ही गलियों में चलते रहो, ख्वार होते रहो खामखा में। भाई बहुत थक जाती हूँ मैं उधर जाती हूँ तो। अच्छा पापा के सामने ना ही कह दीजिएगा, आपको पता है वो बुरा मान जाएंगे। बुरा नहीं मनाते, वो एहसास कमतरी का शिकार है। मम्मी अब ऐसे तो ना करें। अच्छा भाई ठीक है, पानी पिलवा दूं? वैसे कितनी अजीब बात है, देखो रिश्ता कर लिया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। मुझे भी आज ही बता के गई है फायका। इसे कहाँ किया रिश्ता? कोई बहुत अमीर लोग हैं, लड़की का चचा सूबाई असेंबली का मेंबर है। अब पता नहीं क्या क्या बता रही थी खानदान के बारे में। कमाल तो जो मादा परस्त था सो था, बीवी उससे भी बढ़ के। उसको तो बीवी और ससुराल वालों की खिदमतें और उनकी तारीफों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। अरे कहा भी था कमाल से कि भाई के घर रिश्ता कर ले, भतीजी जवान बैठी है, घर मचाल है जो उसके कान पे जूं तक रेंगी है। बस रहने दें आपा, जो अल्लाह की मर्जी। रिश्ते कोई जबरदस्ती तो किए नहीं जा सकते। तो सब ठीक है, लेकिन कमाल को तो सोचना चाहिए था ना। 3 जवान भतीजियां बैठी हैं, कोई एक भी इस काबिल नहीं थी कि
उसको बहू बना लाता। सब कुछ पैसा ही हो गया, कारें बंगले, बस यही सब कुछ है। सलामकुम पुप्पो। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। पुप्पो आई, मैंने अंदर खाना लगाया है। भाई क्यों खाना क्यों लगा दिया? मुझे तो बस तुम एक चाय की प्याली दे देती। पुप्पो चाय भी दे दूंगी, पहले आप खाना खा लें। अच्छा तो वो अदनान कहाँ है जिससे ज्यादा शोशा छोड़ा हुआ था? पुप्पो अदनान ने खड़े खड़े किचन में ही खाना खा लिया, आप उसकी फिक्र ना करें, आप आइए। अच्छा चलो फिर मैं हाथ धो लूं। आप आ जाइए। अच्छा बिस्मिल्लाह। या अल्लाह खैर। और तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? चल रही है बस, चल भी क्या रही है, घिसट रही है बस। क्यों, कुछ बेहतर नहीं हुआ? क्या बेहतर होगा, दुकान के अंदर सामान है नहीं, दुकान में सामान डालने के लिए पैसे नहीं है। अब्बा इतना कर्जा छोड़ के गए हैं, जो बचत होती है बस वहीं पे चली जाती है, तो फिर घसीटने वाला हाल ही होगा ना। अच्छा तुम फिक्र ना करो, बस मेहनत करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। यही तो मसला है कि सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता है, और इस दौरान इंसान की काफी सारी जिंदगी जो है वो रद्दी के कागज की तरह जाया हो जाती है। ओए होए, आज तो बड़ी फिलॉसफियां चल रही हैं। किरण, जब इंसान इन हालात से गुजर रहा हो ना तो खुद ब खुद फिलोसफर हो जाता है। अच्छा छोड़ो, कोई और बात करते हैं। तुम्हारा कॉलेज कैसा जा रहा है? मेरी तो बस ग्रेजुएशन खत्म होने वाली है, उसके बाद मैं अब्बा को कहूंगी मुझे एमए करवाए। मैंने इरम की तरह ना रिश्ते के इंतजाम में पूरी जिंदगी नहीं जाया करनी अपनी। मुश्किल है वैसे मामू तुम्हारी इस बात पे माने। मैं अब्बा से खुद ही बात करूंगी, वो मेरी कोई बात नहीं टाल सकते। तुम्हारी बात तो कोई भी नहीं टाल सकता। वो तो है। चाय तो पियो। तुम अच्छी चाय नहीं बनाती। चाय। कौन? खोलो। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर लगा दी आपने आने में? हाँ भाई, बाजार से तुम्हारे मामू की तरफ चले गए थे जरा, बस वहीं देर हो गई। ये हो सकता है कि अदनान आपके साथ जाए और मामू के यहाँ से होते हुए ना आए आप लोग? मैंने कब कहा था, इन्होंने खुद फरमाइश की थी, बताए ना इसको। हाँ हाँ मैंने ही कहा था। वाइका आई थी क्या? वो क्यों आएंगी? उसकी तरफ से कोई मिठाई आई। कैसी मिठाई? शोएब का रिश्ता तय कर दिया उसने, मुझे तो आयशा ने बताया है। वहां मिठाई देने गई थी आज। छोटे मामू का घर करीब है ना, इसलिए। हमारा घर दूर है, हो सकता है कल आ जाए। वो कल भी नहीं आएंगे, ड्राइवर के हाथ मिठाई भिजवाएंगे। आज तक कितनी बार आए हमारे घर? वक्त वक्त की बात है बेटा, तुम्हारे अब्बा के जमाने में तो आया करते थे, बस जब से हालात खराब हुए हैं अपनों का तो आना जाना छूट गया। अपनों के दिल में ये खौफ जो बैठ गया है कि कहीं हम उनसे मदद ना ले लें। और वैसे भी, और आप ये रोज रोज छोटे मामू की तरफ मत चल पड़ा करें। कितनी बार आते वो हमारे घर एक महीने में? क्या पूरे खानदान से कट के रह जाए? बड़े मामू की तरफ पहले ही नहीं जाते, छोटे मामू से तो मिलने दो अम्मी को। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारे दिल में इतनी मोहब्बत क्यों जाग रही है अपने छोटे मामू के लिए। इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है, राई का पहाड़ बना लेती है। जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। छोटी छोटी बात पकड़ लेती है। आवाज आ रही है? सुन रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ? अरे इतने दिन हो गए, कहे जा रही हूँ कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लो, ऐसे कैसे गुजारा चलेगा? अरे अम्मा छोड़े ना अब्बा को, सारी उम्र तो काम किया उन्होंने, अब तो आराम करने दें। अरे बस चुप रह, तेरी बड़ी आदत है बड़बड़ कर बोलने की। हाँ मैं क्या कह रही हूँ? कितना अच्छा सूट है। कहाँ जा रहा है? मुझे तो अच्छा नहीं लगा। क्यों? खाना तो खा के जा। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है।
नहीं नहीं, बात तो सुन, खाने का वक्त है, खाना खा। 10,000 से कम नहीं होगा, जैसे इसकी एम्ब्रॉयडरी है। हम कौन सा खरीद रहे हैं? मोहसिन, तो फिर मुतासिर होने का फायदा? मैं तो सिर्फ तारीफ कर रही हूँ। होता जा रहा है इसे। तुम्हें तो वैसे भी हर चीज की तारीफ करने की आदत है। हालत है कुछ दिन से इसकी। अब्बा आगे छोड़ दो, यूं भाग भाग कर अब्बा के सामने नंबर बना। तुम बैठ के जलो। सलाम को पापा। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। अब आप मेरे लिए बर्फी लाए? अरे बेटा, बर्फी ना लाता तो तुम मेरा दिमाग भी खा जाती। और से देखो इसमें है। अब्बा आ गए? जी अम्मा। मुझे भी जरा कुछ टमाटर निकाल दो, पीसने हैं। अम्मी 2 मिनट में आके देती हूँ। बाप आ जाए तो मजाल है कोई और नजर आ जाए इसे। सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम। बेटा साकिब कहाँ है? अब्बा वो अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया? अब्बा अपने दोस्त की शादी में गया हुआ है। है? इतनी सी उम्र में कौन से दोस्त की शादी है उसकी? अब्बा अपनी उम्र से दुगनी उम्र के तो दोस्त बनाए हुए हैं इसने। होगी किसी की शादी। थक गए होंगे ना अब्बा? नहीं बेटा। कुछ ढूंढ रहे हैं आप? भाई वो मेरा शलवार कमीज बिस्किटी कलर वाला वो कहाँ है? पूछ तो लेते मुझसे, मैं इस्त्री करने के लिए ले गई थी। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, सुबह मुझे यही जोड़ा पहनना। ओए। कमाल भाई ने शुएब का रिश्ता तय कर दिया है। कब? तुम्हें कैसे पता चला? फायका आई थी सुबह मिठाई लेकर। बड़े अमीर कबीर लोग हैं बता रही थी जहां रिश्ता तय किया है। अमीरों में ही करना था रिश्ता उन्होंने, खुद भी तो खाते पीते हैं। माया को मिले माया, कर कर लंबे हाथ। मुझे तो पता नहीं क्या क्या आसें थी। तुम्हें क्या आसें थी? सोचती थी शायद हमारी इरम के लिए कभी बात करें। मैंने तो आपकी बहन से भी तो एक बार बात की थी। तुमने खामा बात की। तुम्हें क्या लगता है फायका शुएब की शादी यहाँ हमारे इस मोहल्ले में करेगी? भैया कभी भी हमारे इस इलाके में अपने बच्चों को नहीं ब्याएगा। तुम बैठ के बस ख्वाब देखती रहो। आस तो होती है ना इंसान को। और शुएब इतना अच्छा लड़का है, निहायत तमीज तहजीब वाला। पहले तो हमारे यहाँ आया जाया करता था, अब कुछ अरसे से नहीं आ रहा। जब भी आता था मेरा दिल चाहता था कि बस किसी तरह से। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं रही अपने भाई से। मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। यहूदी का दिल है उसका, और अब से नहीं हमेशा से। इस तरह ऐसे लोगों से उम्मीदें बांधना हिमाकत के बराबर होता है। खैर,
रिश्ते वाली को बुलाया है कल मैंने। मेरी तो नींदें उड़ गई हैं इरम की वजह से। तुम्हारी नींदें क्यों उड़ रही है? अभी मेरी बच्ची की इतनी उम्र नहीं हुई, हो जाएगी उसकी शादी। 2 साल हो गए रिश्ते तलाश करते हुए, और इरम कोई हमारी इकलौती औलाद तो नहीं है। किरण और सना भी बैठी हैं, और ना हम लोग इतने अमीर हैं कि कितनी भी बच्चियां हो हम झटपट उनकी शादियां कर दें। बस अब तुम यहां बैठकर मेरा दिमाग मत खाओ, सोने दो मुझे। तकरीरें शुरू हो गई तुम्हारी। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह शोएब की बड़ी अच्छी जगह बात तय हो गई। हाँ जी, वाकई में अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ईमान की बात है कि हमारे तो तवक्कुओं से कहीं ज्यादा अच्छी फैमिली में रिश्ता हो गया। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं एक दफा मिल चुका हूँ उनसे। जाफर है ना, जाफर जेडको कंपनी वाले। एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा। उसके घर डिनर था, वहाँ मुलाकात हुई थी इनसे। अच्छा, चलें, ये तो और भी अच्छी बात है कि आप लोग जानते हैं। अच्छा खैर, ये हमें बताइए कि वो बरखुरदार सिकंदर जो है वो कब आ रहे हैं? भाईजान परसों रात की फ्लाइट है उसकी। अल्लाह खैर से लेकर आए। आमीन आमीन। अच्छा, बस जैसे ही वो आ जाए आप लोग भी अपने घर में कोई खुशी का मामला शुरू करें ना। जी जी, आजकल हम लोग यही सोच रहे हैं। सोचना कैसा है, बस अब कर दे। अभी सिकंदर आ जाए, जरा उससे ही मशवरा कर लें, फिर आ जाएंगे आप लोग घर। अरे हमसे पूछने की क्या जरूरत है भाई साहब, आपकी बेटी है, जब चाहेंगे तारीख तय कर लें। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, जब तक जूतियां नहीं घिसवाऊंगा एहसान करेंगे बेटी के लिए, और क्या। चलें जी, वो भी आप घिसवा लें। ये बात नहीं। तुमने शोएब भाई की इतनी तस्वीरें इकट्ठी की हुई थी। तस्वीरें नहीं, ख्वाब इकट्ठे किए थे, टूट गए। अब हमारे उनके स्टेटस में बहुत फर्क है। दिल तो नहीं मानता ना।
तस्वीरें नहीं, ख्वाब इकट्ठे किए थे, टूट गए। इरम, हमारे उनके स्टेटस में बहुत फर्क है। दिल तो नहीं मानता ना।